आज मैं फिर एक बायोलॉजी के नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपका दोस्त नीलेश कुमार और आज का हमारा क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने इसकी प्रीवियस क्लास में जो है ओरल कैविटी के बारे में जो है एक्सप्लेन किया था और ओरल कैविटी के बाद आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ओरल कैविटी में मैंने बताया था कि इसके जो 4 पार्ट्स थे, टंग, टीथ, सिलेवरी ग्लैंड एंड पैलेट्स। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बन जाता है, तो बताए थे कि ओरल कैविटी जो है जिस लोअर पार्ट में ओपन हो रही थी उस पार्ट्स का मैंने नाम बताया था फेरिंग्स। और ये जो फेरिंग्स था, अगर हम लोग देखें इस तरह से कि ये जो हमारा ह्यूमंस का पार्ट्स था, तो ओरल कैविटी जो है यहाँ से ये ओपन हुई थी एक पार्ट्स में, फेरिंग्स में। अब ये जो फेरिंग्स था ये 2 डक्ट्स में ओपन हो गई थी। एक का नाम मैंने बताया था गल्ट और एक का नाम बताया था ग्लोटिस। अब ये जो गल्ट है, यही गल्ट जो ट्यूब थी या लीड करती है डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, और लीड करने के बाद ये जो है जिस पाइप में, जिस फूड पाइप में ओपन हो रही थी उसका नाम मैं बताया था आपको ओसोफेगस। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी ओसोफेगस से नीचे धीरे धीरे जो है हम लोग सारे पार्ट्स को आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये जो ट्यूब था फेरिंग्स के नीचे जो ओपन हो रही थी, गल्ट जिस ट्यूब के साथ कनेक्ट हुआ था, यही ट्यूब है जिसका नाम है ओसोफेगस। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो ओसोफेगस है, तो ओसोफेगस एक्चुअली में है क्या जानते हैं? तो ओरल कैविटी में जो फूड डाइजेस्ट होता है जिसको हम चेविंग कहते हैं, तो उसके साथ जो होती है सलाइवा मिक्स हो जाती है, और जब भी सलाइवा मिक्स हो जाता है तो बिल्कुल लेई के रूप में प्रयोग हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं बोलस। वो बहुत ही स्लाइटली और स्मूथली नेचर का होता है। अब यह बोलस जो होता है, यह जेवी गल्ट के थ्रू इस डक्ट में आती है जिसका नाम है ओसोफेगस। अब ये जो ओसोफेगस को अगर हम एक अलग पाइप में देख ले, इस तरह से जो होती है कम्प्लीटली जो होती है थोड़ा सा मूव किया हुआ रहता है, तो जब भी इसमें फूड आता है तो इसमें वेव उत्पन्न हो जाते हैं, और वेव उत्पन्न हो जाता है तो यह जो ओसोफेगस की ट्यूब होती है इसमें कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होता है, यानी ये सिकुड़ना और फैलना शुरू कर देता है। और जब इसमें इस वेव के कारण जब इसमें सिकुड़न और फैलाव होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो ऐसे एक मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक, यानी उसको लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। उसका नाम रख दिया गया पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुंचन। अब इसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण जो होता है, यह फूड जो होता है नीचे की ओर पास करते हुए यह स्टोमक के एक पार्ट्स में ओपन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओसोफेगस स्फिनेक्टर। इसका नाम रख दिया गया ओसोफेगस स्फिनेक्टर। अब ये ओसोफेगस स्फिनेक्टर जो होता है वह मूवमेंट के कारण इसके अंदर लिया हुआ जो फूड होता है, यह एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होती है, जिसका नाम रख दिया गया स्टोमक। इसका नाम रख दिया गया है स्टोमक। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, स्टोमक एक्चुअली है क्या? स्टोमक जो होता है, अगर हम लोग देखें भाई डेफिनेशन व्हाट इज द स्टोमक, तो स्टोमक इज ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। जो स्टोमक है, आमाशय जो होती है, यह मस्कुलर होता है और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका शेप जो होता है अंग्रेजी वर्ड का बिल्कुल जे शेप का होता है। कई बार पूछा है कि भाई स्टोमक का शेप कैसा होता है, तो याद रखिएगा यह अंग्रेजी वर्ड का कैसा होता है, जे शेप का होता है। अब ये किस साइड होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी के यह बिल्कुल लेफ्ट साइड में होता है।
स्टोमक क्या होता है? मस्कुलर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो जे शेप की होती है और एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहती है। अब ये जो लेफ्ट है, अगर हम लोग इस तरह से देखें तो ये हमारा जो होता है लेफ्ट साइड हो गया और स्टोमक जो होती है बिल्कुल इसी लेफ्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्टोमक होते हैं तो एक्चुअली स्टोमक के जो होते हैं 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट जो हो जाता है वो हो जाता है कार्डिक, एक पार्ट जो है हमारा वो है पाइलोरिक और एक पार्ट जो हो जाता है वो हो जाता है फंडस। तो डायरेक्टली ये जो अगर हम लोग देख ले भाई स्टोमक का जो फर्स्ट पार्ट है इस तरह से जो आया और इसी में फूड स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिक। और इसका जो लास्ट पोर्शन है इस तरह से यहाँ पे डाइजेशन के बाद जो होता है कंप्लीटली यहाँ से पास हो जाता है। तो इसके जो लास्ट पार्ट होता है उसका नाम है पाइलोरिक और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडस। आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें वो बता देता हूँ कि स्टोमक में जो होता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स डाइजेशन की प्रोसेस होती है। कितने आवर्स? 4 to 5 आवर्स। और इसमें जो डाइजेशन की प्रोसेस होता है वो मोस्टली होता कहाँ पे है? कार्डिक पार्ट्स में। यानी स्टोमक के जो 3 पार्ट्स थे कार्डिक होता है, फंडस होता है एंड पाइलोरिक होता है। तो मोस्टली जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? कार्डिक्स में। अब जो एयर और गैसेस बनते हैं स्टोमक के अंदर, तो जो एयर और गैसेस स्टोर होता है स्टोमक के अंदर, अगर रेस्पिरेशन कर रहे हो अगर आप ओरल कैविटी से लिए तो भी स्टोमक में चला जाता है, या कुछ गैस बनते हैं तो गैस में हाइड्रोजन गैस बनता है। तो एयर और गैसेस स्टोमक के जिस पार्ट्स में स्टोर होता है उसको हम लोग फंडस कहते हैं। यानी फंडस जो होता है स्टोर करता है किसको? एयर प्लस गैस को। जबकि डाइजेशन कहाँ पे होगा? कार्डिक में। और जब इसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है जिस पार्ट्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में लीड करता है तो वह पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पाइलोरिक। अब देखिएगा कि ये जो स्टोमक है तो अगर इस स्टोमक का इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखें हम लोग तो स्टोमक जो इस तरह से मैंने यहाँ पे अलग इसको डायग्राम बना ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में इजी वे में आ जाए। तो ये अगर हम स्टोमक को कट कर दें और कट करने के बाद इसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाए तो आपको मिलेगा क्या कि पूरा जो स्टोमक होता है एलिमेंट्री कैनाल जो होता है यह बना होता है कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू का। तो स्टोमक के इंटरनल लेयर में कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू के जो होते हैं एक लेयर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कॉलुमनर इपिथेलियल का लेयर है तो ये जो होते हैं इसके इंटरनल वॉल में, यानी स्टोमक का जो इंटरनल वॉल होता है वहां पे ये इस तरह से एम्बेडेड होते हैं, यानी वो धंस जाते हैं। और जहां पे ये धंसे होते हैं वहां पर ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एक ग्लैंड बनता है जिसका नाम रख दिया गया गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसका नाम क्या रख दिया गया? गैस्ट्रिक ग्लैंड। बना किससे है? कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू का। और ये लेयर जहां पे धंसेगा वहां पे क्या बनाएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक ऑब्जेक्टिव आया था कि भाई इसका नंबर कितना होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, तो याद रखिएगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का नंबर होता है 40 बिलियंस। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड का फॉर्मेशन किया तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं इसके अंदर 3 सेल्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर हमें कितने सेल मिलेंगे? आपको 3 सेल्स होते हैं। कौन कौन से हैं अगर आप जानते हैं तो बच्चा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। एक होता है म्यूकस सेल, एक होता है ऑक्जेनेटिक सेल। अगर हम लोग देखें ऑक्जेनेटिक सेल इसको हम लोग जो है पार्शियल सेल भी बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वह होता है जाइमोजेन सेल। तो पूरा जो अगर हम लोग देखें कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू स्टोमक के इंटरनल वॉल में धंस गए, धंसने के बाद ग्लैंड बना जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इसका नंबर जो होता है 40 मिलियंस होता है। इसमें 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल, ऑक्जेनेटिक सेल एंड जाइमोजेन सेल। अब ये तीनों सेल जो होते हैं यह पर डे 3 लीटर
गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करते हैं। ये 3 सेल्स पर डे कितने 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करते हैं। अब ये जो 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करते हैं तो इस जूस में प्रेजेंट रहता क्या है, HCl रहता है, और क्या रहता है, म्यूसिन रहते हैं, और क्या होते हैं भाई इसमें, और इसके अंदर प्रेजेंट रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम। अब 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस में HCl, म्यूसिन और डाइजेस्टिव एंजाइम। मैं आपको बता दूं कि जो म्यूकस सेल होता है तो म्यूकस सेल सेक्रेशन करता है म्यूसिन का, जो हमारा ऑक्जेनेटिक सेल होता है यह ऑक्जेनेटिक सेल सेक्रेशन करती है HCl का, और जो जाइमोजन सेल होता है यह जाइमोजन सेल सेक्रेशन करती है किसका, डाइजेस्टिव एंजाइम का। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो 3 सेल्स थे तो मेनली मैंने अभी बताया आपको कि म्यूकस है और ऑक्जेनेटिक्स है एंड जाइमोजिन्स है। किसका सेक्रेशन किया, म्यूसिन का, और ये किसका सेक्रेशन करता है, HCl का, और ये जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का। जो मेनली इंक्लूड किया हुआ है क्लास 10 का NCERT, ये 2 फंक्शंस देता है। ये हमें जो होते हैं प्रोटेक्शन करता है, इंटरनल जो वॉल होता है स्टोमक का, इसको मॉइस्चरिंग प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, जबकि HCl का अलग फंक्शंस है और डाइजेस्टिव एंजाइम का। तो स्टोमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन करते हैं वो करते किसका है, तो इसके अंदर डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का, और किसका डाइजेशन होता है, फैट का। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो एंजाइम है कौन से, तो यहाँ पे 3 एंजाइम्स होते हैं, याद रखिएगा। एक का नाम रख दिया गया है पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन या इसको प्रोपेप्सिन कहते हैं, और दूसरा जो हो जाता है वह हो जाता है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। और एक जो होता है ऐसे वक्त नहीं है उसका कुछ, मैं आगे अभी से बता दूंगा। तो ये जो पेप्सिनोजेन है यह पेप्सिनोजेन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसके साथ जो होता है मिक्स हो जाता है HCl, वह मिक्स होता है एक्टिवेटर के फॉर्म में। तो यही पेप्सिन जो होता है यह कन्वर्ट हो जाती है बिल्कुल पेप्सिन में, और जब भी यह पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है तो यह एक्टिव हो जाता है, और यही एक्टिव होकर जो होती है यह डाइजेशन करती है किसका, प्रोटीन का, और प्रोटीन को यह डाइजेस्ट करके तोड़ देती है किसमें, पेप्टॉन में। और पेप्टॉन क्या होता है, पेप्टॉन जो है यह पॉलीमर होता है, किसका पॉलीमर होता है, एमिनो एसिड्स का। उसी तरह से जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है यह डायरेक्टली एक्ट करता है किस पर, फैट पर, और ये फैट को डाइजेस्ट करता है, और जब भी फैट का डाइजेशन होता है तो वह प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, याद रखिएगा, द डाइजेशन प्रोसेस ऑफ फैट। तो गैस्ट्रिक लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा, फैट का, और फैट का डाइजेशन करता है तो वह प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन से जब फैट डाइजेस्ट होगा तो किसमें टूटेगा भाई, तो फैट जो होता है यह डाइजेस्ट होकर कन्वर्ट होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, यह किसमें कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये हमारा हो गया स्टोमक। लेकिन कुछ कंडीशंस हो जाते हैं, वो कंडीशंस क्या होते हैं कि अगर हम ज़्यादा टाइम तक भूखे रह जाते हैं, फास्टिंग का कंडीशन आ जाता है, तो HCl का सेक्रेशन जो हमारा ऑक्जेनेटिक सेल करता है वो ज़्यादा सेक्रेशन कर देता है, किसका, HCl का। और जब HCl का सेक्रेशन होता है तो जो म्यूसिन इसको मॉइस्चर करता है वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के कारण जो इसका इंटरनल वॉल होता है उसमें बिल्कुल जो होते हैं जैसे फोड़ा हो जाता है, उस तरह से इसका इंटरनल वॉल पे जो होते हैं छोटे छोटे जख्म, अल्सर आ जाते हैं।
और जब ये इसमें छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं तो एक डिजीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेप्टिक अल्सर। उसका नाम रख दिया गया क्या? पेप्टिक अल्सर। और अगर एक कंडीशन और बनता है कि अगर आप पर डे जो है टाइम से अगर भी भोजन नहीं ले पाते, तो अगर हम अनटाइमली टेकिंग ऑफ फूड मटेरियल, अगर समय से भोजन नहीं ले पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है एक डिजीज उत्पन्न होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायपेप्सिया। अगर पूछ दिया जाए भाई डायपेप्सिया क्या होता है, तो अनटाइमली टेकिंग ऑफ फूड मटेरियल, अगर समय से भोजन नहीं लेते हैं तो रोग होगा जिसको क्या बोलेंगे? डायपेप्सिया बोलते हैं। और अगर जो है HCl का सेक्रेशन ज़्यादा होता है या फास्टिंग ज़्यादा होते हैं, तो HCl का सेक्रेशन ज़्यादा होने से इंटरनल वॉल में जो होते हैं जख्म हो जाते हैं, तो वह एक डिजीज है जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और अगर स्टोमक का जो फूड है वह कंप्रेस करके जो होता है, अगर फूड ओरल कैविटी से बाहर आना शुरू हो जाता है, तो भी एक डिजीज हो जाता है जिसको हम लोग वोमिटिंग के नाम से जानते हैं भाई, इसको बोल देते हैं वोमिटिंग। तो मोस्टली जो डिजीज होते हैं स्टोमक में वो आपको 3 मेंशन किया है। अगर आप भारतीय भवन पढ़ रहे हो NCERT, तो यही 3 डिजीज का मेंशन किया हुआ है, पेप्टिक अल्सर, डायपेप्सिया एंड वोमिटिंग। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद होगा आपको स्टोमक क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। स्टोमक जो होता है मस्कुलर बैग और एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, जो GS शेप का होता है। इसके इंटरनल वॉल जो होते हैं कोलुमनरी एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, जहाँ पे वो इम्बैड होते हैं वहाँ पे एक ग्लैंड बनता है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड का नंबर जो होता है वो 40 मिलियंस होता है। अब ये जो ग्लैंड होते हैं इसमें 3 सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल, ऑक्सीनेटिक सेल एंड जाइमोजन सेल। म्यूकस सेल जो होता है म्यूसिन का सेक्रेशन करता है जो इंटरनल वॉल को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ऑक्सीनेटिक सेल HCl का सेक्रेशन करता है। और जाइमोजन जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम का, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जब इसके साथ HCl मिलता है एक्टिवेटर के रूप में तो पेप्सिन में बदलता है, जो एक्टिव होकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है और प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ती है। और पेप्टोन क्या होता है? पॉलीमर होता है एमिनो एसिड का। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो फैट का डाइजेशन करता है। फैट डाइजेशन प्रोसेस को इमल्सिफिकेशंस बोलते हैं और यह फैट को तोड़ता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसको इसलिए रखा था HCl, क्योंकि आपको NCERT में इस क्वेश्चन को मेंशन किया है, व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक। तो महाशय में HCl के कुछ जो है रोल है वो है क्या? तो ये पहला इसका अगर हम लोग देखें तो फूड के साथ जितने भी जर्म हैं अगर वो आपके स्टोमक में आ जाते हैं तो सारे जर्म को मारने का काम कौन करता है? HCl, किल्ड ऑफ जर्म्स कमिंग विथ या कम्स विथ फूड सबस्टेंस। तो कम्स विथ फूड सबस्टेंस, तो फूड्स के साथ जो जर्म स्टोमक में आता है उसको मारने का काम करता है और ये उसका फर्स्ट रोल होता है HCl का। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रोल था कि जो इनएक्टिव फॉर्म के डाइजेस्टिव एंजाइम, तभी मैंने बताया पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म का था, तो इसको एक्टिव करना, तो इनएक्टिव को एक्टिव में जो चेंज करता है वो कौन करता है? HCl। इनएक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम चेंज इनटू द एक्टिव फॉर्म विद द हेल्प ऑफ HCl। तो HCl क्या करता है? इनएक्टिव एंजाइम जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम उसको एक्टिव में चेंज कर देता है। और क्या करता है कि अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स फूड का है, किसी चीज़ को कभी हम लोग गर्म खाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उसको चेविंग ना करके डायरेक्टली इंगल्फ कर जाते हैं, निगल जाते हैं, जो हमारे स्टोमक में आ जाता है। तो जो लार्ज फूड आ जाते हैं इसके अंदर तो उसको भी स्मॉल या माइक्रो पार्टिकल्स में जो कन्वर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है? HCl। तो ये थे हमारे स्टोमक्स के कुछ पार्ट्स। अब देखिएगा कि ये जो स्टोमक होता है या नीचे की ओर खुलती है एक C शेप्ड स्ट्रक्चर में, यानी यहाँ हमारा स्टोमक खत्म होता है और ये जो पार्ट्स है आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये पूरा पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SI भी बोल सकते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, SI का मतलब सिंपल इंटेस्ट मत समझिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो जाते हैं। एक्चुअली जो होता है ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसका लेंथ होता है 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर।
तो अब यहाँ से देखिए कि इसके जो 3 पार्ट्स है, ये जो यहाँ पे बिल्कुल एक सी शेप में कन्वर्ट हो रहा है, इस पार्ट्स का नाम रख दिया गया ड्यूडेनम। अब यहाँ पे जो बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, इस पार्ट्स का नाम रख दिया गया है जेजुनम। और ये जो लास्ट इसका पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स का नाम रख दिया गया इलियम। अब देखिएगा कि स्टोमक जो होता है एक सी शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम जो होता है अनक्वाइल्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। एक क्वेश्चन पूछा था कि विच पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अनक्वाइल्ड स्ट्रक्चर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग जो होता है अनक्वाइल्ड होता है। बाकी जो होते हैं जेजुनम और इलियम बहुत ही क्वाइल्ड है, लेकिन इसका एक पार्ट होता है अनक्वाइल्ड होता है, वो कौन है, ड्यूडेनम यानी ग्रहणी। तो स्टोमक के अंदर जो डाइजेशन कंप्लीटली हो जाता है, तो वह डाइजेस्टेड फूड को हम लोग काइम बोलते हैं। डाइजेस्टेड फूड को क्या बोल दिए, काइम। और यही काइम जो होती है यह ड्यूडेनम में ओपन होती है। तो ड्यूडेनम जो होता है ये अंदर में इसका एक डक्ट खुलती है, और ये जो डक्ट है ये 2 डक्ट के साथ जुड़ जाता है। इसके अंदर जो डक्ट होते हैं वो 2 डक्ट के साथ जुड़ जाता है। जैसे देखिए ये जो यहाँ पे डक्ट है, यहाँ से आया तो ये 2 डक्ट के साथ जुड़ गया। ये ड्यूडेनम था और यहाँ पे आकर जुड़ा, तो यहाँ पे कितने डक्ट हो गए, एक ये डक्ट हो गया और दूसरा यहाँ पे डक्ट है। तो एक जो डक्ट है वो पैंक्रियाज से आता है, जिसको हम लोग कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। इसका नाम रख दिया गया पैंक्रियाटिक डक्ट। और दूसरा देख रहे हैं कि गॉल ब्लैडर यानी जो होता है लीवर से आता है, और लीवर का बायोलॉजिकल नेम होता है हिपैटो। तो एक डक्ट यहाँ से ये जो डक्ट आया, इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। तो ये जो देख रहे थे ड्यूडेनम, आगे आकर जो होता है एक डक्ट में ओपन हुआ, और यह डक्ट जो होता है 2 डक्ट के साथ जुड़ जाती है। एक लीवर से है हिपैटिक डक्ट और एक पैंक्रियाज। ये दोनों डक्ट जो हैं यह कहाँ पे ओपन हो गए, ड्यूडेनम में। और बाकी ये जो देख रहे हो ये हमारा पैंक्रियाज है, जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन भी होता है। अप्रॉक्सिमली जो होता है 16 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 60 ग्राम का बिल्कुल येलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की होती है। जबकि ये लीवर जो होता है बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, क्योंकि इसका जो वेट होता है अप्रॉक्सिमली 1.5 kg होता है। यह जो होती है बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होती है, जबकि पैंक्रियाटिक में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब यह जो लीड करता है यानी यहाँ पे क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर, तो इस पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग जेजुनम, जो अप्रॉक्सिमली 2.5 मीटर का होता है, और ये भी बहुत ही क्वाइल्ड होती है। और ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है अंदर आने के बाद और ज्यादा क्वाइल्ड पार्ट में खुलता है, जिसको इलियम कहते हैं। और ये जो इलियम होता है ये जो होता है आपको 1.5 मीटर का होता है, और ये होता है 2.5 मीटर। तो अगर हम लोग देख लें टोटल जो होता है वो 6 मीटर का होता है, और दोनों ये जेजुनम का जो टोटल लेंथ होता है वह होता है 2.5 मीटर। जबकि इलियम जो होती है यह सबसे लार्जेस्ट पार्ट होती है, जिसका जो लेंथ होता है वह होता है 3.5 मीटर। जबकि ड्यूडेनम जो होता है ओनली होती है आपको 25 सेंटीमीटर का। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, और ये होता है स्मॉलेस्ट पार्ट। और इसके अंदर ही यानी इलियम के अंदर ही जो होता है जितने भी हम फूड सब्सटेंस लेते हैं उसका कंप्लीटली डाइजेशन जो होता है वो इलियम पार्ट्स में होता है। एक ऑब्जेक्टिव आता है कि कंप्लीटली डाइजेशन जो होता है कहाँ पे होता है, तो कंप्लीटली डाइजेशन हमारा कहाँ पे होता है, इलियम पार्ट्स में। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा लार्ज इंटेस्टाइन और सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।